हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। बिलाखिर इश्क मुर्शिद ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का टीज़र आ चुका है। ड्रामा बहुत ही गलत ट्रैक पर चला गया था। सियासत का तो कोई अंजाम ही नहीं। ये एक ऐसी अंधी खाई है जो इसमें गिर जाए दोबारा वापस नहीं आ सकता। और यही सियासत शिब्रा और शाहमीर के रिश्ते को भी खा जाएगी। शाहमीर तो कठपुतली बन गया है, हारून बेग की उंगलियों के इशारों पर नाच रहा है। वो जो कहता है वैसा कर रहा है, वही सच समझ रहा है। हालांकि इसकी अपनी बेटी महरीन साफ लफ्ज़ों में शिब्रा को थ्रेट देकर गई थी कि मुझे जब जब मौका मिला तुम्हें ख़त्म कर दूंगी, रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुमने मुझसे शाहमीर को छीना। और शिब्रा इस बात का जिक्र एक बार भी शाहमीर के सामने नहीं करती। उल्टा बेचारे सुलेमान साहब फंस गए इस सियासी चक्कर में। इसी बात से तो वो खौफजदा थे, इसीलिए तो शिब्रा की शादी नहीं होने देना चाहते थे। और बजाय इनको सारे खेल से अलग करने के, शाहमीर का सियासी बयान सुनकर शिब्रा तैश में आ जाती है। इसे इसी वक्त अपने बाप के पास जाना है और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि सुलेमान साहब ने सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी, अपने किरदार पर कभी हर्फ नहीं आने दिया। और ये करप्शन जिसका इल्ज़ाम इन पर लगाया गया, वो ये बर्दाश्त कर ही नहीं पाए। इस दुनिया से चले जाते हैं अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए। अब शिब्रा, जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ इसके बाबा थे, इनकी मैयत के पास बैठी रो रही है और कोस रही है खुद को अपनी खुशियों के लिए। मैंने अपने बाबा को कुर्बान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शाहमीर सुलेमान साहब के इंतकाल के बाद बिलाखिर इस मामले की तह तक पहुंच जाता है। इसे पता चल गया था कि असल मुजरिम इसका बाप है, लेकिन वो फिर भी मीडिया के सामने इस बात का एतराफ़ नहीं करता, बल्कि उन लड़कों को पकड़ लेता है जिन्होंने शिब्रा पर फायरिंग करवाई थी और इन लड़कों से उगलवाता है कि सबके पीछे हारून बेग का हाथ है। जिसके बाद हारून भी परेशान हो चुके हैं। इसने तो सोचा था कि शाहमीर का इस्तेमाल करके वो दाऊद अली खान को रास्ते से हटाएगा और फिर शिब्रा को। लेकिन दाऊद अली खान हारून की आंखों में आंखें डालकर इसे कहते हैं ये बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, इसे नफरत है करप्ट लोगों से और करप्शन से। तो चोंगा पार्टी पूरी की पूरी करप्शन से भरी है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद शाहमीर इन सब करप्ट लोगों को फारग कर दे या फिर खुद ही पार्टी छोड़ दे। क्योंकि मीडिया के सामने सुलेमान साहब की मौत के बाद इन्हें बेगुनाह साबित करना शाहमीर ने ज़रूरी समझा, इसलिए इन लड़कों को मीडिया के सामने लेकर आता है जो अपना जुर्म कबूल करते हैं, एतराफ़ करते हैं और पार्टी छोड़ने का ऐलान भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिब्रा के वालिद के इंतकाल के बाद शिब्रा शाहमीर से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, इससे नाराज़ है, इससे राब्ते में नहीं। शाहमीर कई बार इसे मनाने जाता है लेकिन हर बार वो मिलने से इनकार कर देती है। यहाँ पर सुलेमान साहब की बीवी, जिन्होंने शाहमीर को अपना बेटा बनाया है, वो शाहमीर से कहती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। जिस पर शाहमीर इनसे झूठ नहीं बोलता, नहीं आंटी, बिल्कुल भी कोशिश नहीं की मैंने। मैं सिर्फ अपनी पार्टी की रेपुटेशन बचाने में लगा था। सब कुछ खो दिया मैंने। शिब्रा के पास आता है जो छत पर बैठी थी इससे नाराज़। इसे देखते ही कहती है जितनी मोहब्बत थी ना, आज उतनी ही नफ़रत हो गई है मुझे तुमसे। जा सकते हो यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। और शाहमीर सिकंदर अपनी माँ की पार्टी बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी और अपनी मोहब्बत हार गया। अब पता नहीं इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड के बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रही है कि शायद वो सिनेमा में दिखाई जाए, जिस तरह मेरे पास तुम हो की दिखाई गई थी। तो देखते हैं कि एंड में इन दोनों की मोहब्बत जीतती है या फिर हमारे मुल्क की सियासत।